देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन स्पेशल और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात और प्रोपेगंडे का सिलसिला जारी है। 14 रोज़ गुजरने के बावजूद भारत की तरफ से पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ना कोई शवाहिद सामने लाए जा सके हैं और ना ही पाकिस्तान की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश को कबूल किया गया है। लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब भारत और भारतीय मीडिया पाकिस्तान के ऊपर संगीन किस्म के इल्ज़ामात आयद ना करता हो। दुनिया मुंतज़िर है कि भारत गैर जानिबदारा तहकीकात की तरफ बढ़े, लेकिन भारत उस तरफ तो सोचना भी नहीं चाहता। लेकिन आज़ाद जम्मू कश्मीर और उसके साथ पाकिस्तान के हवाले से बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है और यहाँ तक कहा गया कि आज़ाद कश्मीर के 14 मुख्तलिफ पॉइंट से बड़ी तादाद के अंदर लोग मकबूजा कश्मीर में दाखिल हुए हैं जिन्होंने इन कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। हकीकत है क्या, लाइन ऑफ कंट्रोल पर असल सूरत हाल क्या है? और उसके साथ साथ भारत ने गुज़श्ता शब भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाक फ़ौज के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और भारतीय चेक पोस्ट भी तबाह हुई और भारतीय बंदूकों को खामोश करवाया गया। आपको लेके चलेंगे आज़ाद कश्मीर के उन मकामात पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जहाँ पर असल सूरत हाल आपको दिखाएंगे। हक़ाइक़ हैं क्या, भारत के जो मुख्तलिफ दावे हैं, इल्ज़ामात हैं, उसमें क्या सदाकत है और पाक फ़ौज के जवान वतन अजीज़ के दिफा के लिए दिन रात कैसे मुतहरिक है, उनका जज्बा क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए चलेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पर। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, हम इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ रवा दवा हैं। भारत जो अब तक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ना शवाहिद दे सका है और ना ही न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है, लेकिन हर रोज़ पाकिस्तान पर संगीन इल्ज़ामात आयद करता है और लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार पाकिस्तान की तरफ भी उसने 14 मकामात के हवाले से निशानदही की कि यहाँ से दहशतगर्द मकबूजा कश्मीर में दाखिल हुए। तो इस वक्त नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ रवाना है कि वहाँ पर जाएँ, जो हक़ाइक़ हैं वो आपको दिखाएँ, दुनिया को दिखाएँ और पाक फ़ौज के जवानों का अज़्म और हौसला भी आपको दिखाएँ। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात तारड़ साहब, उनसे बात करते हैं। तारड़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तारड़ साहब, भारत दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है, 14 रोज़ गुजर गए हैं, शवाहिद नहीं दे सका, लेकिन कोई भी एक ऐसा दिन नहीं है जब वो झूठे इल्ज़ामात पाकिस्तान आयत पर नहीं करता, बेबुनियाद मन घड़त बयानियाँ बनाने की कोशिश करता है, नाकाम रहता है। इस वक्त तक आपकी स्ट्रेटजी क्या रही है और क्या ऐसी स्ट्रेटजी की खासियत थी कि आपने आलमी मीडिया के सतह पर और आलमी सतह पर भारत को इस 14 रोज़ में मुकम्मल तौर पर नाकाम किए रखा है? अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो हमारी बड़ी अग्रेसिव स्ट्रैटेजी रही है। हम फ्रंट फुट पे रहे हैं और हमने उनके झूठ को अच्छी तरह बेनकाब किया और अपना मुकदमा भी अच्छी तरह पेश किया है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के मीडिया ने बड़ा साथ दिया है, ISPR की, बाकी तमाम इदारों की, पाकिस्तान के सोशल मीडिया यूज़र्स की, जेन ज़ी की और मीमर्स की बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोपेगेंडा को इंटरनेशनल लेवल पे भी एक्सपोज किया है। हम इंटरनेशनल चैनल पे भी गए हैं, CNN पे भी गए हैं, BBC पे भी गए हैं और साथ पाकिस्तान के मुकदमे को ज़ोरदार तरीके से लॉजिक के साथ पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में पेश किया है, जिससे भारत के झूठ का भांडा फूट चुका है। दरअसल बालाकोट में 2019 में भारत ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, सर्जिकल स्ट्राइक की, पेलोड गिराए, फरार हो गया। अगले ही दिन पाकिस्तान का नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पहुंचा था, दुनिया को दिखाया था कि हकीकत क्या है। इस पर तभी आप उन तमाम जगहों पर जा रहे हैं जहाँ पर भारत इल्ज़ाम आयद किए हैं। पहलगाम का जहाँ पे ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है, भारत का न मीडिया वहाँ पहुँचे, न इंटरनेशनल मीडिया पहुँचे। भारत हर बात छुपा रहा है, उसको खौफ है अपने झूठ पे पकड़े जाने का। देखें, वहाँ मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया ने क्या पहुँचाना था, वहाँ पुलिस नहीं पहुँची, यानी FIR 10 मिनट के अंदर हो गई और पुलिस 1.5 घंटे बाद आ रही है। तो ये पूरा झूठा वाकया जिसमें ना कोई सबूत हैं, ना शवाहिद हैं। और आप देखें वीडियो जो आई है कि जी वो कपल है, वो झूठी वीडियो निकली। FIR में आप देखें 10 मिनट के अंदर FIR, पुलिस 1.5 घंटे बाद आ रही है। लोग सवाल कर रहे हैं कि ये जो पूरा वाकया है ये भारत का सिक्योरिटी फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है। 9 लाख फौज वहाँ मौजूद है निहत्ते कश्मीर में मजालिम ढाने के लिए, तो इस जगह को सिक्योरिटी क्यों नहीं दे सके? तो भारत का एक एक कदम जो है वो नाकाम हुआ है। वज़ीर दिफा कहते हैं खतरा भी टला नहीं और भारत कोशिश कर रहे हैं हर गुजरते दिन में कि कोई उसको मौका मिले और वो कोई ना कोई सर्जिकल स्ट्राइक करके या कोई ऐसा हमला करके फेस सेविंग कर ले। और 3 से 4 ऐसी अटैम्प्ट उसने करने की कोशिश की, कैसे हमारी फोर्सेस ने उनको नाकाम बनाया
اور اگر کوئی بھارت ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کو مزید جواب دینے کے لیے کس طرح ہماری تیاری اس وقت ہماری پروفیشنل پریپیئرنیس ہے؟ دیکھیے بالکل بھارت جو ہے وہ اس کی مضموم مقاصد ہیں، سازشی ذہن ہے، بدنیت دشمن ہے، اور وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اوپننگ ملے تو وہ پاکستان پہ کوئی نہ کوئی ایسا مس ایڈونچر کرے. ہم مکمل طور پہ تیار ہیں، ملٹری کیپیبلٹی ہماری بہت سپیریئر ہے الحمدللہ. یہ آئیں گے منہ کی کھائیں گے، پہلے 2 جہاز گرائے تھے، اب آ کے دکھائیں، ایک ڈیسائسو رسپانس ملے گا، ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ اس کا. بالکل ایسے. ناظرین آپ نے سنا بھارت کے پاس کوئی جواز ہے نہ کوئی جواب ہے، اور پاکستان ایک دن بھی 14 روز کے دوران بھارت کے کسی ایک پوائنٹ کو دنیا نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور پاکستان نے ہر محاذ کے اوپر بھارت کو اب تک ناکامی سے دوچار کیے. ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور آگے چل کے آپ کو دکھائیں گے لائن آف کنٹرول پر کیا صورتحال ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین اس وقت میں موجود ہوں بیلا نور شاہ کا ایگزیکٹ وہ مقام جس سے متعلق بھارت نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ یہاں پر ٹریننگ کیمپ ہے. در حقیقت یہاں پر علی گڑھ اسکول اینڈ کالج قائم ہے جہاں پر بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ابھی ہم آپ کو کلاس روم میں بھی دکھائیں گے کہ بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اس اسکول کے علی گڑھ اسکول اینڈ کالج کے وائس پرنسپل عرفان مجید صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. عرفان مجید صاحب بہت شکریہ. ہم بتائیے کب سے آپ کا یہ اسکول اور یہ کالج قائم ہے، اور کتنی اسٹرینتھ ہے بچوں کی جو اسٹوڈنٹ بچے اور بچے یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ پہلے تو آپ کا، اور آپ یہاں تشریف لائے حقائق کو جاننے کے لیے. اور پھر اس کے بعد عرض کروں گا کہ سر ہمیں تو اس لحاظ سے ابھی ہمارا 5 سال ہوئے ہیں ہمارا اسکول یہاں پہ ہم نے اوپن کیا ہے، اور جہاں پہ اس مرتبہ ہمارے پاس 140 اسٹوڈنٹس ہیں. تو الحمدللہ نارمل طریقے سے صحیح اچھی تعلیم چل رہی ہے، پڑھائی ہو رہا ہے، باقی سب سارے آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا میں دیکھے بچے بھی پڑھ رہے ہیں یہاں پر، بچے بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو کس کلاس سے کس کلاس تک آپ یہاں پہ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں؟ اچھا کو ایجوکیشن ہے ہمارے پاس یہاں پہ اسٹارٹر سے لے کر 2nd ایئر تک ہمارے پاس کلاسیں موجود ہیں. تو یہ سب کلاسیں اسٹارٹر سے 2nd تک اسکول اینڈ کالج دونوں چل رہے ہیں. یہ رائٹ اوکے. ٹوٹل اسٹرینتھ کتنی ہے؟ 140. رائٹ. اچھا آپ یقینی طور پہ اس علاقے کے رہنے والے ہیں. جی. بھارت نے جو پہلگام فالس فلیگ کیا اس کے بعد وہ بکھلاہٹ سے شکار ہے، جھوٹے الزامات لگا رہا ہے، اور اس جگہ کے اوپر پیر شناسی کو کہا کہ یہاں پہ دہشت گردوں کے ٹریننگ کیمپ ہے. آپ نے کبھی کوئی یہاں کوئی کیمپ دیکھا، کوئی ٹیررسٹ دیکھا، کوئی ٹریننگ حاصل کر رہا ہو، کوئی ایسی ایکٹیویٹی کبھی آپ نے یہاں نوٹ کی؟ سر ہمیں تو کافی وقت ہو گیا اسی علاقے کا ہم رہنے والے ہیں، ہم نے تو کبھی ایسی بات سنی نہیں ہے، دیکھا بھی نہیں. دوسری بات آپ کو یہ بتاؤں سر، یہاں پہ کوئی بھی بندہ نیا آ جائے، آج آپ آئے ہیں نا تو پورے علاقے کی نظریں آپ پر جمی ہوئی ہیں، وہ دیکھنے پتہ نہیں کون لوگ آ گئے. یہاں پر تو کوئی نیا آتا ہی نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے. باقی یہ ہے کہ عادتاً جو لوگ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ایسا ہے تو ویسا ہے، تو یہ ان کے اپنے خواب ہوں گے. اس کا تعلق حقیقت کے ساتھ نہ ہے اور نہ ہو سکے گا، کسی صورت میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا. ہم نے تو یہاں پہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، دیکھا کہ سنا تک بھی نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی دہشت گرد ہو. جی یہ تھے وائس پرنسپل عرفان مجید جن سے ہم نے بات چیت کی کہ یہ 5 سال سے یہاں پر اسکول قائم ہے جہاں پر بچے اور بچیاں تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں، اور بھارت نے اسی پوائنٹ سے متعلق یہ الزام عائد کیا کہ یہاں پر دہشت گردوں کے ٹریننگ کیمپ سے ایک کلاس روم میں چلتے ہیں جہاں پر کچھ بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ منظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں. وعلیکم السلام. ناظرین یہ دیکھیں، یہ بہت خوبصورت بچے اور بچیاں یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ کلاس روم ہے بہت خوبصورت، بلیک بورڈ ہے. ٹیچرز ہم جب پہنچے یہاں پہ ٹیچر ان کو پڑھا رہی تھیں. بچے آپ کس کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 6. تو تعلیم حاصل کرنے کے بعد کیا بننے کا آپ کا ارادہ ہے؟ کیا بنیں گی؟ ڈاکٹر. ماشاءاللہ آپ نے جانا یہ وہ بچی ڈاکٹر بننا چاہتی ہے جو اس معاشرے کی خدمت کرے گی، اور بھارت الزام عائد کرتا ہے کہ یہاں پہ دہشت گردوں کے ٹریننگ کیمپس ہے. آپ کا کیا نام ہے؟ ام فروہ. آپ کس کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے؟ 6. اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ کیا بنیں گی؟ پاک آرمی. پاک آرمی جوائن کریں گی؟ وہ کیوں؟ پاک آرمی سے آپ کو محبت ہے؟ جی بہت. آرمی میں تو جاتے ہیں تو پھر جنگ لڑنا پڑتی ہے، بڑے سخت محاذ پہ جانا پڑتا ہے، تو آپ تیار ہوں گی؟ جی بالکل. ناظرین دیکھ جانا آپ نے، یہ وہ جذبہ ہے بچوں کا جو بچے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کوئی بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی پاکستان آرمی جوائن کرنے کا خواہش مند ہے تاکہ اپنے ملک کی خدمت بھی کر سکیں، عوام کی بھی خدمت بھی کریں، اور اس کے ساتھ وطن عزیز کے دفاع میں بھی اپنی خدمات پیش کریں. تو یہ وہ حقائق ہیں جس سے نہ دنیا نظریں چرا سکتی ہے، نہ بھارت نظریں چرا سکتا ہے. تاہم بھارت
प्रोपेगंडे से उसको निकलना होगा, शवाहिद रखने होंगे और गैर जानिबदार तहकीकात करना होंगी, वरना हर रोज़ जितने भी भारत पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात आयद करता है उसकी जब हकीकत खुलकर सामने आती है तो भारत को दुनिया के सामने खुद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, बेला नूर शाह के इस मुकाम के ऊपर एक किराना स्टोर है, सिकंदर किराना जनरल स्टोर। हमने कहा शॉप चलाते हैं यहाँ पर इलाके के अंदर, सारा दिन कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसके ऊपर नज़र रखते हैं। तो शॉपकीपर हैं, बात करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पे आपकी रिहाइश भी इसी इलाके में होगी डेफिनेटली, और भारत ने इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ पे दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंप्स हैं, यहाँ उनको ट्रेनिंग दी जाती है और जिन लोगों ने पहलगाम में आके हमला किया है वो यहाँ से ट्रेनिंग हासिल करके गए थे। क्या सदाकत है? कभी आपने कोई यहाँ पे ऐसी एक्टिविटी देखी है? नहीं, ऐसा मामला तो कुछ नहीं देखा। इंशाल्लाह बहुत तरीक़ेकार से लोग चल रहे हैं, अस्कर के ठीक ठाक माहौल है उनका, ठीक ठाक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है। स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, टूरिस्ट आते हैं क्या इस इलाके में? जी टूरिस्ट आते हैं, सही ठीक ठाक से वापस चले जाते हैं, ऐसा कोई मामला नहीं होता उनका। इंडिया ने बड़ी धमकियाँ दी हैं इस इलाके को नाम लेते हुए, पीर चनासी का नाम लेते हुए, तो मकामी अफराद के अंदर क्या सूरत हाल है, क्या उनकी कैफियत है आजकल इस जो जंग ज़दा माहौल बना हुआ है? वो तो ठीक ठाक से किनारे गुजर रहे हैं, ठीक ठाक से ज़िंदगी की अपनी गुजार रहे हैं, ऐसा कोई मामला ही नहीं है। कोई परेशानी नहीं है? नहीं, कोई परेशानी वाला मामला नहीं है। बिल्कुल ठीक। आपने जाना सिकंदर जनरल स्टोर को चलाते हैं और मामूल की ज़िंदगी गुजर रही है, कभी उन्होंने अपने यहाँ को ऐसा कैंप नहीं देखा, किसी को ट्रेनिंग हासिल करते हुए नहीं देखा। स्कूल्स हमने आपको दिखाए, कॉलेज यहाँ पर मौजूद है, मामूल की ज़िंदगी गुजरे, टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन भारत जो शवाहिद जिसके पास नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इल्ज़ामात की और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की एक तवील लिस्ट है जो हर रोज़ वो तब्दील करता है और फिर हर रोज़ उसको दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। ताड़ साहब, उनसे हम जानेंगे कि भारत ने पहलगाम वाक़े से मुतल्लिक एक इल्ज़ाम लगाया कि 800 दहशतगर्दों ने मुज़फ़्फ़राबाद के एक इस इलाके में जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की और वहाँ पर पहुँचे। इसकी हकीकत क्या है, ताड़ साहब से जानेंगे। जी, हम इधर बेला नूर शाह का इलाका है, मुज़फ़्फ़राबाद का। यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल 26 किलोमीटर दूर है और भारतीय हुकूमत ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए कि यहाँ पे दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंप्स हैं, दहशतगर्द यहाँ पे जो है वो तरबियती कैंप्स में जो है वो ट्रेनिंग लेते हैं और यहाँ से दहशतगर्दों ने जाके तो पहलगाम में जो है वो अटैक किया है। तो हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ गवर्नमेंट स्कूल भी है, यहाँ पीर चनासी का टूरिस्ट रिजॉर्ट जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया वो लेफ़्ट पीक टॉप पे है, यहाँ पे घर भी हैं, प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट्स भी हैं। आप जाके देख सकते हैं कि लोगों से आप बातचीत कर सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे तो ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है और भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात हम रिजेक्ट करते हैं। फ़ॉरेन मीडिया को भी साथ इसीलिए लाए हैं कि दुनिया देख सके कि पाकिस्तानियों के बारे में जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हम मौके पे आके उसका जवाब दे रहे हैं। और इंडिया तो एक स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म करता है हमेशा। जब भी कोई दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, आप कनाडा में देख लें, आप US में देख लें, सिखों के कत्ल जो हुआ है, जो कुलभूषण यादव हमने पकड़ा है, इनका नेवल कमांडर, वो यहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस था। जाफ़र एक्सप्रेस के हवाले से आप देखें कि इंडियन मीडिया उठा रहा था उनके टेररिस्ट को, BLA के लोग जाके वहाँ पे इंटरव्यूज़ दे रहे थे और जो ट्रैक उड़ा उसकी वीडियो फुटेज सिर्फ इंडियन मीडिया पे आई, इंडियन मीडिया उसकी एंड टू एंड कवरेज कर रहा था। तो मैं ये समझता हूँ कि आज इंडियन प्रोपेगेंडा को हमने काउंटर करने के लिए एक अच्छी मूव की है, दोबारा की है और ये करते रहेंगे, इनको बेनकाब करते रहेंगे क्योंकि इनका बयानिया बिक नहीं रहा, इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। पहलगाम एक फॉल्स फ्लैग था। जी नाज़रीन, मुज़फ़्फ़राबाद का इलाका बेला नूर शाह जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, भारत ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, प्रोपेगेंडा किया कि इस मकाम के ऊपर दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंप हैं और वो दहशतगर्द जो पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारत दावा कर रहा है कि जिन्होंने वहाँ हमला किया उन्होंने यहाँ से ट्रेनिंग हासिल की। भारत ये इल्ज़ाम आयद कर रहा है, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो हम यहाँ पर पहुँचे, इंटरनेशनल मीडिया भी यहाँ पर मौजूद है कि यहाँ पर क्या ज़िंदगी है, यहाँ कोई ट्रेनिंग कैंप है या नहीं है और मकामी अफराद की ज़िंदगी कैसी है, मकामी अफराद इस इलाके के बारे में क्या कहते हैं। और ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल है। और यहाँ से मैं आपको बताता चलूँ कि 26 किलोमीटर एयर डिस्टेंस है लाइन ऑफ कंट्रोल का। और मेरे जो लेफ़्ट साइड के ऊपर देखेंगे, अगर मेरा कैमरा में दिखा सके, ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये पीर ऑफ चनासी की ये मकाम है जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव टूरिस्ट पॉइंट कंसीडर होता है। टूरिस्ट आज भी आते हैं यहाँ पे। इस पॉइंट के बारे में भी भारत ने इल्ज़ाम आयद किया और यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं, यहीं से हम गुजर कर पहुँचे हैं, ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा है और लोग अपनी टूरिस्ट भी यहाँ पर पहुँचे हैं, लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं, हमने सब कुछ देखा। और उसके बाद मेरे जो राइट साइड पे आप देखें, बेला नूर शाह के बिल्कुल इस सामने जो ये जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है। तो इस इलाके को
भारत ने इल्ज़ाम आयद किया कि यहाँ पर दहशत गर्दों के ट्रेनिंग कैंप्स हैं और 800 की तादाद बताई भारत ने कि यहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की। और यहाँ पर आप देख सकें अलीगढ़ स्कूल एंड कॉलेज है, अलीगढ़ स्कूल एंड कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंसेज, यहाँ पर एक कॉलेज है और इसके यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, यहाँ पर मकामी अफराद हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं, सब लोग एक बड़ी मामूल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ मकामी अफराद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ये क्या माजरा है जो इंडिया ने इल्ज़ामात लगाए उसके अंदर हकीकत क्या है। आपका बहुत शुक्रिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ कश्मीरियों के ऊपर, वहाँ पर भारत ने वैसे भी बड़ा ज़िंदगी का दायरा तंग किया हुआ है, उसके बाद मज़ीद जुल्म स्तम ढा रहा है, दुनिया के सामने प्रोपेगेंडा कर रहा है। भारत